कांच का कोई छड़ है, ये आपका रेशम है। क्या है ये? रेशम। यह हम कांच की छड़ को इस रेशम पे रगड़ रहे हैं, ये भी एक कांच की छड़ है। जब इसको हम इस पे रगड़ रहे हैं, तो जब हम इसको इस पे रगड़ेंगे, रगड़ते समय हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो कांच से किस में आएगा, रेशम की छड़ में चला आएगा। जब हम इसको रगड़ेंगे, तो जब हम कांच की छड़ को किसी रेशम पे रगड़ते हैं, तो वो क्या करता है, रेशम जो होता है पे जो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस रेशम में चला आता है। जब ये रेशम में चला आएगा, तो ये जो आपका होगा कि ये रेशम आपका जो हो जाएगा, ये ऋणावेश हो जाएगा। रेशम आपका कैसा होगा, ऋणावेश हो जाएगा, और ये कांच का छड़ जो होगा ये आपका धनावेश हो जाएगा। देखिएगा, आपको इतना ध्यान देना है कि जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहे हैं आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश का तो में ही बता रहे हैं कि जब हम किसी भी जो आवेश के बारे में अगर देख रहे हैं, तो आवेश क्या होता है, तो आवेश एकदम जनरली है। जब हम रेशम पे कांच की छड़ को रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जब रेशम में चला आता है, तो इलेक्ट्रॉन तो आपका निगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो क्या करता है, रेशम को क्या करता है, निगेटिव का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक हो जाएंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं इसलिए ऋणावेश हो जाता है, और जिसमें कम हो जाते हैं वो आपका धनावेश हो जाता है। अब देख लीजिएगा अगला जो टॉपिक, इसी में आगे देखिए कि मान लीजिए क्या है आपके कि आवेश के प्रकार अगर देखना है, आवेश के प्रकार देख रहे हैं, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं देखिएगा कि देखेंगे जनरली आवेश आपके केवल दो प्रकार के होते हैं। एक आपका धनावेश होता है और एक जो होता है ऋणावेश होता है। आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। इन्हीं दोनों से हमको कुछ निष्कर्ष मिलते हैं। निष्कर्ष क्या है देखिएगा, जैसे नोट में हम लिख दे रहे हैं पहला नंबर, समान आवेश होने पर देखिएगा, समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब अगर आवेश समान है तो उस समय इस पे कैसा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आवेश कैसा हो, समान हो। मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, ये एक दूसरे के से दूर भागेंगे। नेगेटिव में भी एक क्रिया होगी, मतलब समान आवेश होने पर क्या कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और दूसरा पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है कि असमान आवेश होने पर आकर्षण बल कार्य करता है। एक टॉपिक से भी है, अगर कैसा आवेश हो, असमान हो, तो आपका आकर्षण बल कार्य करेगा। क्योंकि जब बैटरी को देखते हैं, जो भी मान लीजिए दो बैटरी हम लिए हैं, इन दोनों बैटरी में एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब ये बैटरी में हमारा जो भी राड है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। ये नहीं कि पॉजिटिव से नेगेटिव से, जब ये कर देंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं, तो उसमें प्रतिकर्षण होने लगेगा, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर वही हम नेगेटिव करेंगे तब भी दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण होगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तब क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। मतलब एक दूसरे क्या करेंगे, आपस में एक क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। देखिए आवेश का अगर देखेंगे तो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि आवेश का मात्रा कूलाम होता है। और इसका जो बीमी सूत्र है, बीमी सूत्र अगर निकालना है तो हमारा क्या होता है, Q बराबर IT होता है। I आपका एम्पियर होता है, T आपका जो होता है टाइम होता है।
तो हमारा जो हो गया ए टी, यहाँ पर हम ले लेंगे ए टी हो जाएगा। अब देखेंगे आवेग संरक्षण का नियम। आवेग संरक्षण का नियम सिंपल होता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं ऊर्जा को ना हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, हम उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। उसी तरह से इसमें है कि आवेश जो होता है, आवेश को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। एक प्रकार के आवेश को, जो एक प्रकार का आवेश होता है, उसको हम दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित करते हैं। सिंपल से वही लिखा गया है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल में जब देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या होगा, कांच की छड़ और रेशम, हम इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसका जो नेट आवेश होता है जीरो होता है। जीरो क्यों होता है देख लीजिएगा, जब हम नेट आवेश निकालेंगे, नेट आवेश बराबर, तो क्या होता है, मान लीजिए कांच की जो ये छड़ है, कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन रेशम में जा रहे हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 5। जब 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो -5 हो गया। इससे जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसमें कितना मिलेगा, +5 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, +5 इसको जब ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 0 हो जाएगी। तो इसका नेट आवेश क्या होगा, 0 होता है। ये ध्यान देना है कि जब भी कांच की छड़ है, कांच की छड़ और रेशम से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो नेट आवेश क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि हम मान ले रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन रेशम में जा रहा है रगड़ने पर, और रगड़ने पर 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 5 माइनस होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है। और यहाँ से जब 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ पर +5 मिलेगा, वही +5 इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश के बारे में देखेंगे तो मूल आवेश जो होते हैं वो उसकी परिभाषा एकदम जनरल होती है। मतलब किसी कण, मतलब कोई भी कण पर जितना न्यूनतम आवेश होता है, मतलब जो भी कण हो, कोई भी कण हो, उससे हमको मतलब नहीं है, कण कोई भी हो, उसका जो न्यूनतम आवेश, जो बहुत कम आवेश होता है, जो एकदम न्यूनतम हो, वही आवेश क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। मतलब जो कम से कम आवेश होता है वही आपका क्या होता है, मूल आवेश होता है, जिसका जो होता है वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, वो +10⁻⁻19 कूलम होती है। आवेश का जो है क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होती है, क्वांटीकरण या परमाणुकता का मतलब अगर देखेंगे तो क्या होता है, तो ये देखेंगे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन एटमोसिटी। अब ये क्या होता है, मान लीजिए इसकी जो परमाणुकता होती है, परमाणुकता में हम एकदम जनरल देखेंगे, जो क्यू की वैल्यू, मान लीजिए हम क्यू की वैल्यू ले रहे हैं, क्यू इक्वल टू हम ले रहे हैं, क्यू इक्वल टू ले लिए +-E, +-2E, फिर +-4E, ये डॉट चलता चला जा रहा है। तो और ये क्यू नॉट इक्वल टू जो आपका होगा, मतलब ये क्यू की वैल्यू अगर हम इस तरह से ले रहे हैं पूर्ण रूप से, तो आपका सही होगा, ये मान्य होगा। अगर यही वैल्यू हम इस तरह से ले लें +-2/2, यहाँ +-3/2, फिर +-2, मतलब जब इस तरह की वैल्यू होगी वो आपकी मान्य नहीं होती है। जनरल से जब इसका आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता जानेंगे तो परमाणुकता में इतना जान लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, कंप्लीट हो, पूर्ण हो, उसमें कोई चेंजिंग ना हो, एकदम कंप्लीट हो। जब कंप्लीट होगा तभी आपकी वैल्यू कंप्लीट रहेगी, तभी ये मान्य होगी, नहीं तो मान्य नहीं होगी। अगर ये पान में मिल जाए इस तरह से जिसकी वैल्यू आपकी पॉइंट में आ रही तो कभी मान्य नहीं होगी, ये ध्यान देना है। देखिएगा कूलम के नियम, कूलम के नियम अगर देखेंगे तो कूलम के नियम क्या होता है, मान लीजिए कूलम के नियम में क्या होता है, कोई दो स्थिर बिंदु, मान लीजिए कूलम के नियम में हम देख रहे हैं दो आवेश ले रहे हैं, Q1 और Q2, दो आवेश ले रहे हैं और इनकी कुछ बीच में कुछ ना कुछ दूरी जो R है, ध्यान दीजिएगा, दो आवेश ले रहे हैं, एक Q1 एक Q2 है। तो इनका जो नियम होता है सिंपल सा होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जो ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं इनके बीच, देखिए इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, मतलब इनके बीच जो लग रहा है, जो वैद्युत बल लग रहा है, वैद्युत बल
बल आवेशों के परिणामों के, इनका जो बल आवेश है, बल आवेशों के परिणामों, मतलब इनका जो बल आवेश है, जो इनके बल आवेश हैं, इनके जो परिणाम के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है, तो ये जो दूरी r है, इसका जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना समझ लीजिएगा। और इसका जो दूरी क्या है, इसकी दूरी के स्क्वायर के, मतलब इनके बीच की दूरी जो होती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब वो जो दूरी का वर्ग है उसकी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम इसी को सॉल्व करें तो क्या होगा। तो जब ये होता है तो इसको हम लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल, क्योंकि इनके क्या होता, अनुक्रमानुपाती। क्या होता, आवेश जो होते हैं अनुक्रमानुपाती हैं, और जो दूरी है का वर्ग है, स्क्वायर है, वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। फिर इसको लिख सकते हैं यह इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ए तो वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर के क्या है, लिख सकते हैं जहाँ के इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि क्या है, कांस्टेंट, जो आपका क्या कहेंगे, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। जहाँ के कांस्टेंट या नियतांक है, ये वैल्यू तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ के क्या कांस्टेंट या नियतांक है। देखिए फिर आगे इसी को हम यूज करेंगे। ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एफ इक्वल टू के, देखिए एक टॉपिक है, अब इस किसके लिए है, वाई अथवा निर्वात के लिए। वाई अथवा निर्वात के लिए हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ के की वैल्यू जो होगी, के इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा। यहाँ पर जो के की वैल्यू होगी, के इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यही के की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो आपका एफ इक्वल टू हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एक वैल्यू ये हो जाएगी, जानिएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाई अथवा निर्वात के लिए जब ले रहे हैं तो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा, जहाँ एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2। क्योंकि ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, के जो है, ये के की वैल्यू जब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, जो फार्मूला है इसमें हम पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी। अब पुनः हम इसी को देख रहे हैं, के की वैल्यू हम पुनः हम देखें, मतलब पुनः हम इसको सॉल्व करें वाई अथवा निर्वात के लिए, तो हम लिख सकते हैं पुनः वाई अथवा निर्वात के लिए। देखिए पुनः वाई अथवा निर्वात के लिए निकालेंगे तो यहाँ के की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू चेंज होगी, वो के की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर। देखिएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर, और यहाँ स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर होगा। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें। जब इसमें पुट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी एफ इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर, यहाँ पर छोड़ दीजिए, इंटू यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ए वैल्यू होगी। क्योंकि पुनः वाई अथवा निर्वात के लिए दो वैल्यू Q की होती है के की। एक वैल्यू पहले हम बता चुके हैं, जो एक के की वैल्यू लिखे थे, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये लिख चुके हैं, इस पर बता चुके हैं। दूसरा आपका ये है। फिर देखिए अगला, देखिए
यदि आवेश किसी पैरावैद्युत माध्यम मतलब जैसे मोम, कागज, कांच, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं इसमें स्थित हो, तब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल के, क्या होगा कैपिटल के, और Q1 Q2/r² होगा, जहाँ कैपिटल के क्या है, कैपिटल के जो है पैरावैद्युत माध्यम नियतांक है, पैरावैद्युत माध्यम नियतांक है, इतना ध्यान दीजिएगा। कैपिटल क्या है, पैरावैद्युत माध्यम नियतांक है। अगर हम एप्सिलॉन 0 के इक्वल टू एप्सिलॉन ले लें, एप्सिलॉन 0 के इक्वल टू एप्सिलॉन ले रहे हैं, जो एप्सिलॉन क्या है, पैरावैद्युत माध्यम की क्या है, शीलता है, पैरावैद्युत माध्यम की शीलता। देखिएगा, अगर हम यहीं पर एप्सिलॉन 0 के कैपिटल के इक्वल टू एप्सिलॉन ले रहे हैं, तो क्या पैरावैद्युत माध्यम की जो शीलता है उसको ले रहे हैं, जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तब वैल्यू हो जाएगी यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और हो जाएगा Q1/Q2/r²। ये आपका जो फार्मूला हो जाएगा। अब क्या है, इसमें दो टॉपिक्स आप लोगों को ध्यान रखनी है। दो टॉपिक्स क्या है, अगर वायु अथवा निर्वात के लिए देखा जाए तो वायु अथवा निर्वात के लिए देखिएगा, कि वायु अथवा निर्वात के लिए वायु अथवा निर्वात के लिए जो होती है के की वैल्यू होती 1 होती है। वायु अथवा निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 होगी। अन्य पैरावैद्युत माध्यम के लिए अगर देखा जाए के लिए के जो होगा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 होगी, और अन्य पैरावैद्युत माध्यम के लिए के की वैल्यू जो कैपिटल के की वैल्यू है वो 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। ये ध्यान देना है आप लोगों को।